नमस्कार दोस्तों, जेवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम आज बात करने वाले हैं आपके बैंकिंग के बारे में। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के बारे में, किस तरीके से आप जॉब कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसीजर रहता है, क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तमाम जानकारियां हम इस चैनल के माध्यम से आपको इस वीडियो में देंगे। तो इस चैनल पर बने रहिएगा और चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को बेनिफिट हो सके, जो भी इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में हम जाएं। ठीक है, तो उनके पास आप इस तरीके की हमारी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं हम आज की इस क्लास में बैंकिंग जॉब्स के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है कि दो तरह की जॉब्स होती हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी दो तरह की जॉब होती हैं। एक तो आपका जो कि गवर्नमेंट जॉब और जो कि दूसरी आपकी प्राइवेट जॉब। यानी कि इसमें जो बैंक आते हैं वो आपका जैसे ICICI, HDFC, ठीक है, और आपका कोटक महिंद्रा बैंक और तमाम प्राइवेट जितने भी हैं। और इधर आपका जो आता है वो सब गवर्नमेंट बैंकिंग जो होते हैं, जैसे SBI है आपका, PNB है आपका, ठीक है, तो आपका बड़ौदा बैंक है और सभी जितने भी यहाँ पर जो बैंक हैं वो सारे गवर्नमेंट जो जॉब्स होती हैं उनके थ्रू आते हैं। तो चलिए हम पहले बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब वाले की, फिर बात करेंगे हम प्राइवेट वालों की। लास्ट तक आप वीडियो को देखिएगा, वीडियो को आप में जो है काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। पहले हम इस जॉब की बात करेंगे और फिर इन जॉब की बात करेंगे। देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है तो आपके पास सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। किसी भी बैंक में जाने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन। कुछ आपको, अगर आपको मैनेजर वगैरह की पोस्ट चाहिए, ठीक है, अगर आप हाई पोस्ट पर जाना चाहते हो तो आपको MBA, आप प्लस में आप जो है MBA LLB हुई आपके पास MCOM या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, और CA हुआ आपके पास, CS CMA, इनमें से कोई भी डिग्री है तो आप जो है वो हाई पोस्ट के लिए होती है। वैसे आपके पास नॉर्मली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किसी भी बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए आपके पास जो है वो ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। उसमें BBA हो, BCA हो, BCom हो, BSc हो, BA हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब बात करते हैं किस तरीके से आप जो है गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपके काफ़ी सारे फॉर्म निकलते हैं। एक SBI का फॉर्म निकलता है, SBI क्लर्क का, देखिए क्लर्क, और एक SBI PO में और इनमें आपका क्या फर्क होता है ये भी हम बातें करेंगे। एक आपका IBPS RRB क्लर्क, आपका IBPS RRB PO, इसमें आता है आपका IBPS क्लर्क। इसके अलावा आपका फॉर्म आता है IBPS PO। और भी जो है कई सारे बैंक्स होते हैं जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट निकालते हैं। इसके अलावा ये तो हर साल आते ही हैं, और भी बहुत सारे फॉर्म हैं जो कि आते रहते हैं, आपको देखने को मिलते हैं साइट पर। जैसे भी आता है हम तुरंत आपकी नोटिफिकेशन दे ही देते हैं। उसके अलावा आजकल बैंकिंग में देखिए अप्रेंटिस सीरीज चल रही है। अप्रेंटिस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार अप्रेंटिस क्या है और किस तरीके से अप्रेंटिस वगैरह में जाते हैं। तो अब इनके सिलेबस और इनके पैटर्न की बात कर लेते हैं। हम एक तरफ लिखेंगे हम क्लर्क और एक तरफ लिखेंगे हम PO। देखिए, कोई भी एग्जाम हो आपका, SBI PO हो, IBPS PO हो, IBPS क्लर्क हो, ठीक है, RRB क्लर्क हो, RRB PO हो, दोनों का सिलेबस के हम बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए आपके PO में और क्लर्क में डिफरेंस क्या होता है। एक सभी एग्जाम में जितने भी आप एग्जाम दोगे उसमें प्री होता है आपका और मेंस होता है। इधर आपका प्री होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा, मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, आपका
इसमें प्री होगा, मेंस होगा, और इसमें आपका प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखिए प्री का सिलेबस क्या होता है और मेंस का सिलेबस क्या होता है, उसके बारे में हम बात को आपको करना चाहिए। ओवरऑल हम एक सिलेबस की बात ही कर लेंगे प्री और मेंस की, तो जब कोई नोटिफिकेशन आएगी तो हम स्पेशली डिटेल्स में बता देंगे। लेकिन अगर आपको सिलेबस पढ़ना है, ठीक है, एक आपका IBPS RRB ग्रामीण बैंक होता है, उसको छोड़ करके बाकी सभी में इंग्लिश ही होती है इसमें, ठीक है। एक तो होता है इसमें आपका मैथ, जिसमें एडवांस मैथ आपको नहीं पूछा जाएगा, इसमें स्पेशली जो फोकस होता है वो DI पर होता है और अर्थमेटिक पर होता है। अर्थमेटिक और प्लस में आपकी DI, ये दो चीजें आपको इसमें करनी होती हैं। इसमें आपका दूसरा आएगा रीजनिंग। रीजनिंग में आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना होता है वो पजल पर करना होता है। पजल जितनी ज्यादा आप निकालोगे, जो जैसे कि बैट की व्यवस्थीकरण है, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट है, फ्लोर बेस्ड पजल है, तमाम तरीके की जो पजल है, उन पजल को आप जितना ज्यादा सोल्व करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा रहेगा। इंग्लिश है आपकी, इंग्लिश में देखिए पैराग्राफ आपको छांटना, क्लोज टेस्ट, आपको रूल्स और वोकैब, ये सब चीजें आपको इसमें करनी पड़ेगी। इंग्लिश के अलावा आपका इसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल, ठीक है, और करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर, और आपका स्टैटिक जीके, ये चीजें आपको जो है इसमें आपको करनी पड़ेगी फाइनेंशियल में, ठीक है। ये तीनों चीजें जो हैं आपको इसके अंदर करनी पड़ेगी। इसके अलावा इसमें कंप्यूटर भी आपसे पूछा जाएगा, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये तो है एक ओवरऑल सिलेबस। और प्री की हम बात करें तो प्री में मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, और मेंस की अगर हम बात करें तो ये सारे आपके इसमें हो जाते हैं फिर, ठीक है। अगर हम खाली केवल प्री की बात करें तो प्री में 3 आते हैं आपके, और 100 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर की इंग्लिश, 35 नंबर का मैथ और रीजनिंग होता है, ये इसका सिलेबस होता है, ठीक है। इसके बाद आप जैसे ही सिलेबस में प्री आपका क्वालिफाई नेचर होता है, इसमें आपको क्वालिफाई मतलब कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, लास्ट में मेरिट में आपके नंबर नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मेंस देना पड़ेगा, और अगर आप PO में सिलेक्टेड होते हैं तो आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये तो था आपका जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं, उन सभी गवर्नमेंट जॉब का जो प्रोसीजर होता है वो इस तरीके से होता है कि आपको टेस्ट देना पड़ेगा, और उस टेस्ट में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर आप PO की जॉब चाहते हैं, क्लर्क की जॉब चाहते हैं, तो फिर आपको सिर्फ जो है मेंस तक देना पड़ेगा। इसके अलावा हर साल इसके फॉर्म आते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन हो चुकी है, आपके पास ग्रेजुएशन हो चुकी है आपकी, तो फिर जो है आप इन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं। दूसरा है कि सर हमसे जो है उस चीज़ को एग्जाम नहीं निकल पा रहे, या हम इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे, हमें जो है प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। उसका देखिए क्या प्रोसीजर रहता है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए अगर आपको प्राइवेट बैंक की तरफ जाना है तो प्राइवेट बैंक के अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि एक होता है उनका लोन डिपार्टमेंट, अकाउंट ओपनिंग, ठीक है। इस तरीके के अगर काम करते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन प्राइवेट बैंकिंग में भी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन तो यहाँ भी आपसे ग्रेजुएशन ही मांगेंगे, लेकिन इस तरीके के जो काम होते हैं, यानी कि जो फील्ड के काम होते हैं, इन सबको बोलते हैं एक तरीके से फील्ड वर्क। यानी कि आपको जो है बैंक के अंदर जा करके नहीं, बैंक के बाहर काम करना होगा। बैंक के बाहर आपको इस तरीके से लोगों के पास लोन की रिक्वायरमेंट भेजनी पड़ेगी, उनके अकाउंट्स खुलवाने पड़ेंगे, और आपका फिर प्रमोशन होगा, या फिर आपको उसी तरीके से जितना आप काम करोगे उस हिसाब से आपकी सैलरी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। दूसरा होता है कि आप जो है बैंक के अंदर, ठीक है, बैंक के अंदर आप बैठ करके आप जो है कैश, उसमें कैश डिपॉजिट में आप लग जाएंगे, ठीक है, कैश काउंटर पे आप लग जाएंगे आप, और जो है अंदर कोई भी वर्क जैसे लोन डिपार्टमेंट हुआ, इस तरीके के काम करेंगे। तो इसमें आपके पास देखिए हर एक बैंक आप क्या करता है, इसमें तो आपको कोई न किसी के थ्रू आप लग सकते हो, या फिर कोई ना कोई आपको बता सकता है कि इस तरीके से जानकारी में आपको जो है बैंक वाले सीधे डायरेक्ट आपको लगवा सकते हैं। अगर आपको जॉब करनी है अंदर, आपको जो है बैंक के अंदर बैठ करके बैंक के अंदर आपको पैसे जमा करने हैं, या बैंक के अंदर जो भी काम होते हैं वो काम करने हैं, तो उसके लिए देखिए क्या होता है, सभी बैंक अपने फॉर्म निकालते हैं।
जितने भी बैंक हैं उनके कहीं ना कहीं फॉर्म निकलते हैं और वो एक कोर्स कराते हैं आपको। अगर आप ICICI की या फिर किसी भी बैंक की साइट पर जाएंगे तो आपको इस साइट पर देखने को मिलेगा इनके कोर्सेज। इनके कोर्स आपको करने पड़ेंगे। इनके कोर्स करने के बाद आपको फिर ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। ट्रेनिंग देने के बाद आपको उस जॉब के अंदर ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इनके कोर्स होते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन होती है 50%। ये कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन में देखिए, जो गवर्नमेंट बैंक है उनमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपसे 50% तक की रिक्वायरमेंट रखते हैं कि आपकी जो है 50% ग्रेजुएशन में होने चाहिए। तो आप इस कोर्स में एडमिशन लीजिएगा, इनकी साइट पे आपको मिल जाएगा, इनका नंबर मिल जाएगा और वहाँ से आप कोर्स कर सकते हैं। या फिर आप बाहर से कोर्स करें तो फिर आप जैसे PGDMA हुआ, MBA हुआ, आप MBA, आप M.Com भी कर लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगी इस तरीके के। या कोई फाइनेंस की कोर्स कर लीजिएगा आप, तो फिर आप इन कोर्सेस भी आपको कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाने में, ठीक है। या फिर जैसे CA हुआ, CS हुआ, CMA हुआ, ऐसे कोर्स भी आप कर सकते हैं, CA, CS और CMA, ठीक है। LLB भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। फाइनेंस से अगर कर रखी है आपने तो फिर फायदा हो सकता है उसमें। तो इसके अलावा ये प्राइवेट बैंकों के प्रोसीजर होता है। तो या तो आपकी कोई जानकारी में हो, देखिए, या तो आपकी कोई जानकारी में हो और वो डायरेक्ट आपको बैंकिंग सेक्टर में लगवा सके तो ही आपको इसमें लग सकते हैं। या फिर आप जो है दूसरा इसका कोर्स करेंगे, कोर्स करने के बाद आपको इसकी जो बेनिफिट हैं वो मिल जाएंगे, यानी कि आपको जो मिल जाएगी इस तरीके से। अब एक चीज़ होती है इसमें अप्रेंटिस। देखिए, अब अप्रेंटिस क्या होती है, किस तरीके से अप्रेंटिस क्या चल रहा है अभी बैंकिंग के अंदर। जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं वो सब क्या करा रहे हैं, अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिस का देखिए क्या प्रोसीजर है, अप्रेंटिस क्या होता है। अप्रेंटिस देखिए क्या होता है। अप्रेंटिस जैसे अभी यूपी बड़ौदा बैंक ने भी आपकी, जो यूपी बड़ौदा बैंक है उसने आपकी अप्रेंटिस के फॉर्म निकाले। SBI हर साल आपके अप्रेंटिस निकाल रहा है। तो इस अप्रेंटिस का मतलब क्या है, अप्रेंटिस में आपको पहले साल, ये लगभग इन्होंने 3 साल का इसमें प्रोसीजर रखा है। 3 साल आपको बैंक के अंदर, ठीक है, 3 साल आपको बैंक के अंदर काम करना पड़ेगा, जिसमें आपको 15,000 से सैलरी मिलेगी। उसके बाद 18,000 आपको सैलरी मिलेगी और 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा आपका। इसमें इनका ट्रेनिंग पीरियड देने का देखिए मतलब क्या है, इसमें भी आप ये जो है एग्जाम लेंगे आपसे, उसमें भी सीटें आती हैं अप्रेंटिस के लिए। आपको टेस्ट देना होगा, एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपको अप्रेंटिस के लिए जाना पड़ेगा। 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड आपको दिया जाएगा। तो सरकार कहीं ना कहीं जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ को झुकाव है। देखिए, जो प्राइवेटाइजेशन अभी बैंकिंग में प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, जो बैंकिंग प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं, उनमें ये कहीं ना कहीं आगे चल करके जो अभी SBI जैसे बैंक, जो बड़े बैंक हैं, या फिर और भी धीरे धीरे सभी बैंक अपना अप्रेंटिस निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बैंक क्या करेंगे, जिन्होंने अप्रेंटिस की है, जैसे सीट खाली होगी उनको मौका दे सकते हैं अप्रेंटिस वालों को। तो अप्रेंटिस करना आपके लिए सही होगा। फ्यूचर में आपको जो है एक प्राइवेट सेक्टर की तरह जॉब मिल सकती है प्राइवेटाइजेशन के कारण, इसमें अप्रेंटिस के कारण, ठीक है। अगर आपने अप्रेंटिस कर रखी है तो यानी कि 3 साल आपने ट्रेनिंग ले ली है, आप परफेक्ट हो चुके हैं और आपको नॉलेज हो चुकी है, तो आपको जो है प्राइवेट ये रख लेंगे। फिर आप जो है धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है बैंकिंग जा रहे हैं, तो फिर अप्रेंटिस वालों को उनको वहाँ मौका मिलेगा। इसी वजह से कहीं ना कहीं अप्रेंटिस अभी कराई जा रही है, तो अप्रेंटिस भी आप कर सकते हैं। बाकी और भी जो जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। चैनल पर आप बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।